नमस्कार दोस्तों, मैं सतवत अब्बास इंडिया पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। आज बात बिहार की राजनीति की करेंगे, साथ ही बिहार के उस शख्सियत की जिसके इर्द गिर्द बिहार की सियासत चक्कर लगाती है। आप समझ ही गए होंगे, वो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। दरअसल बिहार की पूरी सियासत इन पर टिकी है और इन्हें कुछ खास करना नहीं होता है, बस ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ पाला बदलते हैं और बिहार की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल डालते हैं। तो आज चर्चा इसी पर होगी, क्या क्या चुनाव के ठीक पहले सुशासन बाबू फिर कोई नया दांव खेल सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और बिहार के राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में फिलहाल विधायकों की दृष्टि से तीसरी बड़ी पार्टी के नेता हैं। सांसदों के मामले में वे भाजपा के बराबर की स्थिति में है। बीजेपी के 17 सांसद बिहार में हैं, तो जदयू के 16 हैं। कांग्रेस का भी एक सांसद है। सांसदों के मामले में आरजेडी फिसड्डी है, पर विधायक उसके पास जदयू से दोगुने से 10 ही कम है। फिर भी नीतीश बिहार के बादशाह बने हुए हैं। उनके तेवर देख कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो 45 विधायकों वाली पार्टी के मजबूत या कमजोर नेता हैं। उनके इस अंदाज का राज क्या है? नीतीश कुमार भाजपा के साथ लंबी पारी खेल चुके हैं। केंद्र से लेकर बिहार तक भाजपा से उनकी नजदीकी 2 दशक तक रही है। भाजपा नेताओं की पुण्यतिथि या जयंती समारोह आयोजित करने में नीतीश को जरा भी संकोच नहीं होता। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठने में भी अब उन्हें कोई संकोच नहीं। वे जितनी सहजता से लालू यादव, तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी से मिलते हैं, उतनी ही सहजता से वे भाजपा के इन दोनों शीर्ष नेताओं से भी मिलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू है। उनके बाएं हाथ में इंडिया अलायंस है, तो दाएं हथेली पर एनडीए। अब उनका मन है कि वे किस हाथ का लड्डू इस बार लोकसभा चुनाव में ग्रहण करते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं कि नीतीश अभी इंडिया अलायंस के साथ हैं, या कहें कि इंडिया अलायंस की अवधारणा ही नीतीश की है। इससे खड़ा करने में उनकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। आश्चर्य की बात यह है कि इतना करने के बावजूद नीतीश हाशिए पर हैं। गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। उनकी नाराजगी का एहसास भी इंडिया अलायंस के नेताओं को है। इसके बावजूद कोई उन्हें मना नहीं रहा। उल्टे लोकसभा की सीटिंग सीटों में खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, वो भी खूंटा गाड़ चुके हैं। जदयू के नेता कहते हैं कि 16 सीटें तो उनकी जीती हुई है, लड़ाई तो 17 पर जदयू ने लड़ी थी, इसलिए 17 से कम पर सवाल ही पैदा नहीं होता। वही बिहार में इंडिया अलायंस में 6 दल शामिल है। सीट बंटवारे में नीतीश को मुश्किल नजर आ रही है। लेफ्ट की 2 पार्टियों ने 8 सीटें मांगी है। सीपीआई एमएल को 5 सीट तो सीपीआई को 3 सीटें चाहिए। कांग्रेस 11 सीट पर अड़ी है। ऐसे में 21 सीटें बचती हैं। इन्हीं सीटों में आरजेडी और जदयू भी है। नीतीश की हड़बड़ी इसी वजह से है। वे आश्वस्त होना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी सीटें वैसी ही रहेंगी या कटौती की नौबत आएगी। महागठबंधन के साथ जदयू के जाने पर बीजेपी ने नीतीश की वापसी के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन पर भाजपा के नेता निजी हमला तक करने लगे थे। पर इंडिया अलायंस में नीतीश की खटपट की जानकारी मिलते ही भाजपा ने चुप्पी साध ली है। नीतीश पर अब हमले नहीं हो रहे। केंद्रीय नेतृत्व खामोश है। भाजपा के स्थानीय नेता भी नीतीश की व्यक्तिगत आलोचना से बच रहे हैं। नीतीश की इंडिया अलायंस के प्रति अनिष्ठा का ख्याल कर बीजेपी ने यह रणनीति अपनाई है। भाजपा को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह नीतीश फिर भाजपा के साथ आ सकते हैं। यह भी संभव है, इस बाबत उनकी बातचीत भाजपा से चल रही हो। पीएम नरेंद्र मोदी 14 जनवरी को बिहार के दौरे पर आने वाले थे। उनका दौरा रद्द हो गया। नई तारीख राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद तय होगी। पीएम का दौरा रद्द होने को नीतीश की घर वापसी की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच चल रही बातचीत अभी कोई ठोस आकार नहीं ले पाई है। जानकार बताते हैं कि 2 मुद्दों पर बात अटकी है। नीतीश कुमार बतौर सीएम या कार्यकाल पूरा करने में कोई व्यवधान नहीं चाहते। भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। दूसरा मुद्दा सीट का है। नीतीश कुमार को भाजपा पिछली बार की तरह सीट देना नहीं चाहती। भाजपा भी मानती है कि नीतीश के नाम पर कार्यकर्ता समर्थक बिदके हुए हैं। वे साथ आए तो शायद ही भाजपा समर्थकों का वोट ट्रांसफर हो पाएगा। इन्हीं 2 मुद्दों का हल एनडीए को तलाशना है। भाजपा अगर पूर्व की तरह लोकसभा की 17 सीटों और सीएम की कुर्सी सुरक्षित कर दे तो नीतीश झटके में पाला बदल सकते हैं।
भाजपा सीएम की कुर्सी मौजूदा कार्यकाल के लिए दे सकते हैं। सीटें पहले जितनी देने में उसे आपत्ति है, जदयू इंडिया अलायंस में 17 सीटों पर आ रहा है, उतनी सीटें अगर मिल जाती तो वो भाजपा से बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। बिहार में यह पुरानी परंपरा है, खरमास के महीने में कोई नया काम नहीं होता है। पीएम का दौरा खरमास के बाद ही तय था, अगर इनका दौरा टला तो कोई बात जरूर है। जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे भाजपा नेताओं के बिहार दौरे भी नहीं हो रहे हैं। इससे यही लगता है कि कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। भाजपा के सामने 2019 को दोहराना चुनौती है। पिछली बार नीतीश जैसा पार्टनर भाजपा के पास था, इस बार कोई दबंग पार्टनर नहीं है। चिराग पासवान से अधिक सक्रियता किसी की नहीं दिखती। यही वजह है कि भाजपा को नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड हटाने में कोई आपत्ति नहीं। भाजपा बिहार में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव ही 2025 के विधानसभा चुनाव का मार्ग तैयार करेगा। बहरहाल इन तमाम कयासों के बीच अब देखना यह है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में चले जाएंगे, क्योंकि जिस सोच के साथ और जिस फायदे को सोचकर नीतीश ने विपक्षी दलों को एकजुट कर एक नए राजनीतिक सफर की तैयारी की थी, उस काफिले में अब नीतीश का कद पहले जैसा नहीं है। ये बात नीतीश कुमार समेत जदयू के सभी नेताओं को पता है, तो इसलिए शायद सुशासन बाबू अपनी कुर्सी और राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वापस से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर यही कि एक बार फिर बिहार की सियासत में भूचाल आने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।